हेलो, जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव। आज आप लोगों के सामने जो आप लोगों का सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है वो आपका चल रहा था। जैसा कि आप जानते होंगे कि इसके पहले हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। आपके यूनिट 2 जो आपका यूनिट 2 है आपका ऑप्टिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाशिकी बोलते हैं, हमने इतनी चीजें कर ली है। और इसका जो पीडीएफ आपका जो यूपी क्लासेस के नाम से, जो यूपी क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर के नाम से जो आप लोगों का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस चैनल पर इसका जो है ये आगे वीडियो पहुंच गई है। उसका पीडीएफ भी हमने हैंड रिटन पीडीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डाल भी दिया है। अब आगे की जो बात है, आज हम जो जो पढ़ेंगे, मैं ये जो लिख करके लाता हूँ, ये मैं इस वजह से लिख करके लाता हूँ जिससे कि आप लोगों का जो समय जो मैं लिखता हूँ, लिखने में समय हमारा बर्बाद ना हो। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम ये देखते हैं। हो सकता है हमारा वीडियो आपका 45 मिनट या फिर 40 मिनट तक जाए, मैक्सिमम आपका 1 घंटे तक इसी जा सकता है, और मिनिमम आपका आधा घंटा या फिर 45 मिनट आपका जा सकता है। तो देखिए, जिसमें आपका आज का जो टॉपिक है सबसे पहला, वो हमारा पहला टॉपिक आपका है रिफ्रैक्शन, यानी कि आपका अपवर्तन क्या होता है। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन क्या होता था हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ से आपका रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन का आपका नियम क्या होता है। और इसके बाद आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स, जिसे हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। इसमें आपके 2 प्रकार के आते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी चीज जो आपकी आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कुछ घटनाएं होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और आगे जो आपका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। उसमें 2 कंडीशंस होती है। पहली जो कंडीशन होती है वो कि आपका जो प्रकाश की किरण आएगी वो आपकी सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में जब भेजा जाएगा, और दूसरी होगी ये कि जो आपका उस स्थिति में जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल का मान जो आपका अपवर्तना, आपका क्रिटिकल एंगल के मान से जो आपका अपवर्तन कोण होता है उसके मान से आपका अधिक होना चाहिए। यानी कि जो क्रिटिकल एंगल का मान होता है वो कम होना चाहिए और अपवर्तन कोण का मान अधिक होना चाहिए। और जो अगली चीज है, इसमें हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। अगला जो है बात, अगली है आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके लास्ट में जो हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्शन इंडेक्स, यानी कि जो आपका क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य हमें संबंध ज्ञात करना है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अगर हम क्या करें, यहां पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो हम लोग रिफ्रैक्शन से करेंगे। किससे करेंगे बाबू? रिफ्रैक्शन से, कि हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि हम जानते थे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन होता था, उसमें हम जो परिभाषा बोलते थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल व अपारदर्शी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उस घटना को ही हम लोग क्या बोलते थे लाला? उस घटना को हम लोग बोलते थे आपका रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन बोलते थे। अब यहां पर अपवर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन, अपवर्तन। तो अपवर्तन को अगर हम लोग परिभाषित करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में उसकी चाल और दिशा बदल जाती है। क्या? उसकी चाल और दिशा बदल जाती है। क्या बोलते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांगी एवं पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी व पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो उस स्थिति में उसकी जो चाल होती है और चलने की दिशा होती है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होती है, वही उसका बदल जाता है। और यही जो घटना घटित होती है, इसी घटना को ही हम लोग अपवर्तन कहते हैं, या फिर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अभी एग्जांपल आगे मैं कुछ लेता हूं समझाने के लिए, जिससे कि ये चीज आपको समझ में आए। आई थिंक जो अपवर्तन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण
किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो स्थिति में जो उसकी चाल होती है उसकी चाल बदल जाती है। यानी कि अगर वो, अभी मैं बताऊंगा कि कब वो उसकी चाल कम हो जाएगी, कब उसकी चाल अधिक हो जाएगी और कब उसकी दिशा किधर बदलेगी, कब उसकी दिशा किधर बदलेगी। अभी हम परिभाषित कर रहे हैं इसको कि अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांगी एवं पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में उसकी चाल व दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोग इसे लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांगी व पारदर्शी माध्यम से चलकर, समांगी व पारदर्शी, क्योंकि मास्टर साहब आप समांगी और पारदर्शी ये दो चीज कहां से ला दी है। तो मैं बोलूंगा कि जो समांगी का मतलब है कि जो आपका मीडियम है, अगर एयर है तो उसमें एयर ही रहे, यानी कि उसमें एयर जो वो एक समान रूप से है। अगर आपका वो वाटर है मीडियम तो वाटर ही रहे, वाटर आपका एक समान रूप से, और वाटर के आर पार हम देख सकते हैं तो इसीलिए हम पारदर्शी माध्यम बोल दिए। अगर हम बोल दें कि ये आपका बोर्ड है, बोर्ड अगर बोले तो बोर्ड आपका एक पारदर्शी माध्यम तो नहीं है क्या, बोर्ड आपका एक पारदर्शी माध्यम है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रकाश की किरण इसके ऊपर डालेंगे तो वो प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी, यानी कि परावर्तित हो जाएगी यहाँ से उसका अपवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि परिभाषा में कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांगी व पारदर्शी माध्यम से चलकर, पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी व समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल व चलने की दिशा दोनों ही बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि हम ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो हम लोग इस प्रकार करेंगे। अगर हमें कोई नॉर्मल व्यक्ति पूछ देता है कि आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो सृष्टि में हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सृष्टि में उसकी जो चाल होती है और उसकी चलने की दिशा होती है दोनों बदल जाती है। इसी घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोल देते हैं। या फिर डायरेक्ट बोल दो, देखो चाल भी बदल रही है, चलने की दिशा भी बदल रही है, तो सृष्टि में आप बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। इसी घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अगर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को फिगर की सहायता से देखना चाहें तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक माध्यम है जिसे हम लोग माध्यम 1 बोल देते हैं। ये आपका एयर हो सकता है, ये आपका जैसे ये आपका हो सकता है एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और आपका कांच हो सकता है, ऐसे जो आपके पारदर्शी मीडियम आपके हैं। तो ये आपका मान लेते हैं एक आपका माध्यम ये कोई है और इसके नीचे से आपका ये भी कोई माध्यम है। ये माध्यम मान लेते हैं वाटर है, चाहे कुछ भी, तो इसे हम माध्यम
2 नाम दे देते हैं, माध्यम 2, मीडियम 1 और मीडियम 2 हम नाम दे देते हैं। और क्या होगा कि इस पर हम लोग एक अभिलंब खींच देते हैं। एक प्रकाश की किरण हमने भेजा, जो प्रकाश की किरण हम लोग भेजते हैं इसे हम लोग बोलते हैं आपका आपतित किरण, आपतित किरण, किरण। और जिस बिंदु पर टकराती है जाकर उसे हम लोग बोलते हैं आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और यहां से आपकी प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? ये आपकी मुड़ जाएगी, यानी कि उसकी, और इस स्थिति में जो इसका ये कोण होगा, यानी कि जो इसका अभिलंब है, अभिलंब, ये आपका अभिलंब कहलाएगा। और ये आपकी प्रकाश की किरण यहां जाएगी, यहां से मुड़कर कुछ इस प्रकार आ जाएगी। और कब आपकी अभिलंब की ओर आएगी, कब आपकी अभिलंब से दूर जाएगी, ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब आपने देखा, इसे हमने आपतित किरण बोला, और यहां से इसका अपवर्तन हुआ, ये आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु गई आपकी प्रकाश की किरण और यहां से मुड़ गई। जाना चाहिए था आपको इस प्रकाश किरण को ऐसे, लेकिन ये आपकी प्रकाश की किरण इधर मुड़ गई, तो और इसकी चाल भी आपकी बदल गई होगी। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और ये जो आपकी प्रकाश की किरण आई से हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अपवर्तित किरण बोलते हैं। और आप देखेंगे कि जो आपका अभिलंब है और आपतित किरण है, इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है। इसी कोण को हम लोग आई बोलते हैं। आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण बोलते हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बोलते हैं। आई थिंक ये जो चीज है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई कि जो आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, उसमें आपकी आपतित किरण क्या होती है, आपकी अपवर्तित किरण क्या होती है, आपका आपतन कोण क्या होता है, आपका आपतन बिंदु क्या होता है, और जो आपका अपवर्तन कोण क्या होता है, और जो आपका रिफ्रैक्शन होता है, इसके बारे में तो डिटेल में क्लियर हो गया होगा। और मैंने यहाँ पर मीडियम 1 और मीडियम 2 क्यों लिखा है, ये चीज आप जानते होंगे, क्योंकि जब आपकी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तभी आपका अपवर्तन हो सकता है, नहीं तो उसका अपवर्तन नहीं होगा। बात खत्म। अगली बात क्या आती है? जो आपका रिफ्रैक्शन का हमें नियम पढ़ना होता है। अभी मैं ये फिगर आपको दोबारा बनाऊंगा, दोबारा बताऊंगा, जिससे कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर होती रहें और याद होती रहे। अब जो हमारा सेकेंड आज हमें जो चीजें पढ़नी थी वो हमारा था आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के नियम। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, वहीं यहां पर हम लोग अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन के नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या लिखें? जाने दे, रहने देते। इसके भी आपके 2 नियम होते हैं। सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाऊंगा, जैसे कि हमने प्रकाश के अपवर्तन का एक फिगर हमने यहां पर हम बनाते हैं कि ये आपका हो गया इंटरफेस हो गया, यानी कि इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम है, इसके ऊपर कोई दूसरा मीडियम है। हो सकता है नीचे आपका वाटर हो सकता है ऊपर आपका कांच हो, या हो सकता है नीचे आपका वाटर हो सकता है नीचे आपका एयर हो, ऐसा आपका हो सकता है। ये आपके मीडियम होते हैं।
तो हम लोग इसे मीडियम 1 बोल देते हैं और इसे हम लोग मीडियम 2 बोल देते हैं। मीडियम 2 हम इसे नाम दे देंगे और यहां पर हम लोग एक कोई अभिलंब खींच देंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल या फिर अभिलंब बोलते हैं हिंदी में। ये आपका अभिलंब और यहां पर प्रकाश की किरण आपकी आती है तो इस किरण को हम जो नाम देते हैं वो आपका होता है आपतित किरण। आपतित किरण, ये जो इन दोनों के बीच कोण बनता है इसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं और यहां से जब इसका मीडियम चेंज होता है तो सृष्टि में उसकी चाल व चलने की दिशा दोनों बदल जाती है। तो मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार ऐसे आपकी प्रकाश की किरण यहां से मुड़ गई, ये आपका आर हो गया जिसे हम लोग परावर्तन कोण अपवर्तन कोण बोलते हैं और ये जो आपकी किरण है इसे हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण ये हो गई आपकी, ये आपका आपतित किरण, ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपका मीडियम 1 और मीडियम 2 हो गया, आपतन कोण और आपका अपवर्तन कोण, ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग जो हमें पहला नियम कहता है अपवर्तन का, जो फर्स्ट नियम है वो हमसे कहता है कि जो आपका आपतित किरण, क्या जो आपकी आपतित किरण होती है और जो आपकी अपवर्तित किरण होती है, क्या जो आपकी आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है और जो आपका अभिलंब होता है, यानी कि जो आपका आपतन बिंदु पर जो खींचा गया आपका अभिलंब होता है, तीनों सदैव एक ही समतल में उपस्थित होते हैं। क्या? आपतित किरण यानी कि ये वाली प्रकाश की किरण, अपवर्तित किरण यानी कि ये वाली प्रकाश की किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों सदैव एक ही समतल में उपस्थित होते हैं। यानी कि ये जो बात कर रहा है, देखिए अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार बन नहीं पा रहा है, एक मिनट मैं ट्राई करता हूं आपके सामने। ये जो है, एक मिनट, दैट इज, ये देखिए यहां से बन नहीं पा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये आपके जो हैं ये आपके एक प्लेन में उपस्थित होने चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास कोई, हमारे पास अगर ये हमारे पास एक कॉपी है तो ये जो तीनों हैं यानी कि आपतित किरण और जो अभिलंब है ये तीनों एक ही प्लेन में उपस्थित होने चाहिए। यानी कि अगर हम लोग, ये आपका अंतरापृष्ठ हो गया, ये आपका अभिलंब हमने खींच दिया और यहां से आपकी आपतित किरण आई और यहां से आपकी मुड़ गई, तो ये तीनों सदैव जो होने चाहिए ये एक ही समतल पर उपस्थित होने चाहिए, तभी वो आपका अपवर्तन कहलाएगा। यानी कि अपवर्तन का नियम यही बात कहता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों सदैव एक ही समतल में उपस्थित होते हैं। तो हम लोग इसे लिखेंगे, जो पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों सदैव हमेशा एक ही समतल में उपस्थित होते हैं। कहां? एक ही समतल में उपस्थित होते हैं, एक ही समतल में उपस्थित होते हैं। क्या होता है कि जो आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है वो तीनों एक ही समतल में उपस्थित होते हैं। दूसरी आपकी बात बोलता है कि जो आपका
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्या? जो आपतन कोण की ज्या होती है तथा अपवर्तन कोण की ज्या होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। यानी कि जो आपका आपतन कोण है इसका हम निकाल लें साइन आई और आपका अपवर्तन कोण है साइन आर, ये हमारा आपके बराबर होता है यन। यन आपका क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। इसी नियम को ही हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको लिखें तो आपतन कोण की ज्या, जो दूसरा नियम है आपका अपवर्तन का, आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या जिसे हम लोग साइन आई बोल सकते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? जो आपका मीडियम होता है, मीडियम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम इसे ही कहा जाता है। जो आपका दूसरा नियम है वो हमसे क्या बोलता है कि जो आपकी आपतन कोण की ज्या होती है और जो आपका अपवर्तन कोण का ज्या होता है, दोनों का अनुपात कर देंगे तो माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर होगी। यानी कि माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगी। और दूसरी चीज ये है कि जो आपके मीडियम होते हैं यानी कि जो आपके माध्यम होते हैं उनके अपवर्तनांक यदि अलग अलग नहीं होते, क्या? जो आपके माध्यम होते हैं उनके अनुपात यदि अलग अलग, उनके अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन जो आपके इंडेक्स होते हैं वे अगर अलग अलग नहीं होते तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान में रखें। ये हमें जो आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स है, इस जो आपका अपवर्तन के नियम है इन्हें हमें पढ़ना था। जो आपका पहला नियम है वो हमसे बोल रहा है कि आपतन जो आपका आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों सदैव एक ही समतल पे उपस्थित होती हैं। दूसरी बात बोल रहा है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही हम लोग का अनुपात उसके माध्यम की अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिसे हम लोग यन से डिनोट करते हैं। यन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जहां पर यन आपका क्या है? ये आपका मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक है, और साइन आई क्या है? आपतन कोण की ज्या है। साइन आर क्या है? आपका अपवर्तन कोण का ज्या है। इतनी चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ थोड़ी सी एक नोट्स के बारे में, एक नोट आपकी है, नोट के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप सघन माध्यम और विरल माध्यम, क्या? सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में बात करेंगे कि आपका रेयर मीडियम और आपका डेंस मीडियम क्या होता है। जो आपका सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में बात करेंगे यानी कि रेयर मीडियम और डेंस मीडियम आपका क्या होता है। आपका सघन माध्यम और साथ ही साथ में एंड विरल माध्यम, विरल माध्यम। बाबू आपने देखा होगा
कि आपके घर, आप किसान हैं, किसान बहुत सारे लोग हैं, उनके घर जब कभी कोई, अगर आप घर पे रहते हैं, मम्मी पापा नहीं है और आपको बोल दिया गया कि आप जाइए गेहूं छीट कर आइए, तो आप क्या करते हैं, जाते हैं गेहूं को छीटते हैं। जिस हिसाब से हमें छीटना चाहिए, अपने खेत में बुआई करना चाहिए, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा गेहूं गिरा देते हैं। यानी कि गेहूं क्या होते हैं, पास पास गिर जाते हैं। क्या करते हैं, पास पास गिर जाते हैं। तो घर वाले आपसे आकर बोलते हैं कि करे बाबू गैल हले है बोए, तो बहुत घना गिरा के ले गेहूं, ऐसी बात बोलते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप वहीं क्या करेंगे, बहुत दूरी दूरी गिरा देते हैं, यानी कि जो आपके गेहूं होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, गैप बहुत ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में घर वाले बोलते करीब बाऊ बहुत बिरल जाए कि बोर की अली है गेहुआ। तो उनका मतलब, उनके कहने का मतलब होता है कि आप बहुत नजदीक नजदीक छीट के आए हैं, तो उस स्थिति में आपको सघन बोला जाता है। आप अगर बहुत ही दूर दूर आप छीट के आए हैं, तो उस स्थिति में क्या बोला जाता है, आपका बिरल बोला जाता है। अब अगर सघन माध्यम की बात की जाए और आपकी बिरल माध्यम की बात, यानी कि अगर हम एयर की बात करें, तो एयर को हम देख रहे हैं कि एयर में जो आपके पार्टिकल होते हैं वे आपके बहुत ही दूर दूर होते हैं। और वहीं अगर आप वाटर को ले लीजिए कि तो वाटर के पास जो आपके वाटर के पार्टिकल होते हैं, अणु परमाणु होते हैं, वे आपकी एयर की तुलना में क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो उस स्थिति में जो आपका एयर माध्यम कहलाएगा वो आपका बिरल माध्यम होगा। उस स्थिति में जो आपका वहां पर वाटर हमने लिया था, वाटर आपका सघन माध्यम कहलाएगा। और अगर इसी प्रकार अगर हम लोग तुलना करें कि जो हमारा वाटर होता है और कांच होता है, क्या ले, वाटर ले और कांच ले, तो उस स्थिति में अगर हम लोग वाटर को देखेंगे तो वाटर आपका लिक्विड है, यानी कि इनके अणुओं के बीच कुछ कुछ जगह होती है। और अगर आप लोग कांच ले लेंगे तो आपस में जुड़े होते हैं, उनके अणुओं के बीच में इनकी तुलना में बहुत ही कम जगह होती है। तो उस स्थिति में जो आपका बिरल माध्यम कहलाएगा वो आपका हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। और जो आपका सघन माध्यम कहलाएगा वो आपका कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। आई थिंक ये चीज जो है आपको समझ में आई होगी कि क्या सघन होता है, क्या आपका बिरल माध्यम होता है। अब आगे बात करेंगे कि अगर हमारी कोई प्रकाश की किरण है, अगर हमारे पास कोई प्रकाश की किरण है, जब हमारी सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है, यानी कि पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, बिरल माध्यम से सघन माध्यम। बिरल माध्यम इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका रेयर मीडियम, रेयर मीडियम बोलते हैं। और सघन माध्यम जिसे हिंदी आप इंग्लिश में हम लोग डेंस मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंस मीडियम बोलते हैं। आगे क्या बात आई, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग प्रकाश की किरण बिरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजें, क्या होगा, बिरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजें तो ये आपका आई हो गया, यानी कि आपतन कोण होगा। बिरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आपकी प्रकाश की किरण भेजी जाती है तो उस स्थिति में जो आपकी प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब होता है। तो जो आपकी परावर्तित किरण होती है वो हमारी अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि इस स्थिति में जो आपका आई होगा, यानी कि आपतन कोण होगा, वो आपके अपवर्तन कोण से अधिक होगा। क्या होगा, जो आपका आई होगा वो आपतन कोण से, आपका आई जो है आपतन कोण है वो आपके अपवर्तन कोण आर से आपका अधिक होगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरण आपकी झुक जाती है। और साथ ही साथ में प्रकाश की किरण की जो आपकी चाल होती है वो आपकी कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप ही का कोई आपका चौराहा है, वहां पर आप अगर पहले आप रोड से आ रहे हैं तो वहां पर भीड़ कम है, लेकिन जब आप चौराहे पर गए, 20 मान लीजिए कि 50 की स्पीड से आ रहे हैं,
आप बाइक लेकर के आ रहे हैं चौराहे पर, और पहले आप वहां पीछे जहां पर थे वहां पर भीड़ नहीं थी, वहां पर कम लोग थे, तो आप तेजी से आ रहे थे। लेकिन जब आप चौराहे पर आए तो आपको भीड़ मिल गई, ज्यादा लोग मिल गए, वहां पर लोग पास पास खड़े थे, तो उस स्थिति में आपने क्या किया, गाड़ी को धीरे कर दिया। क्या किया, धीरे कर दिया, यानी कि जो गाड़ी की चाल थी उसको आपने कम कर दिया। क्यों किया, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पीपुल यानी कि लोगों की संख्या ज्यादा थी, न आपकी जो नंबर ऑफ कार या फिर नंबर ऑफ बाइक्स जो जितने थी वो आपकी ज्यादा थी। किसकी तुलना में, जहां पर आप पहले थे उसके रोड पर थे, आप भगा के आ रहे थे, तेजी से 50 की स्पीड में आ गए, और वहां आए तो देखिए बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर हम तेज ले जाएंगे तो लड़ा भिड़ा देंगे। तो सिस्टम में क्या हुई, उसकी चाल जो होती है हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पर पड़ती है कि जब हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपकी प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, साथ ही साथ में जो उसकी चाल होती है वो आपकी कम हो जाती है। यानी कि अगर हम लोग ये जो आपकी प्रकाश की किरण आ रही है इसकी चाल यहाँ पर V1 माने, और यहाँ पर जो इसकी चाल हो जाएगी वो आपकी V2 हो जाएगी, तो सिस्टम जो आपकी V1 होगी ना वो आपकी V1 अधिक होगी, किससे, V2 से अधिक होगी। दूसरी बात, जो आपका आपतन कोण है, आपतन कोण आपका अधिक होगा, किससे, आपके जो आपका अपवर्तन कोण R है इस स्थिति में ये आपका अधिक होगा। आई थिंक ये चीज आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग इसी बात पर आगे चलते हैं और इसका उल्टा हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारी प्रकाश की किरण आपकी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए, क्या करे, अगर हमारी प्रकाश की किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम हमने देख लिया, तो अब हम लोग देखेंगे सघन माध्यम से हमारी विरल माध्यम। आपका सघन माध्यम और ये आपका विरल माध्यम। और जहां पर आपके दोनों मीडियम आपस में मिलते हैं ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस, अंतरा पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेस, अंतरा पृष्ठ, अंतरा पृष्ठ क्या बोलते हैं बाबू, इंटरफेस बोलते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी प्रकाश की किरण आपकी सघन माध्यम से, कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो सृष्टि में जो आपकी प्रकाश की किरण होती है वो आपकी अविलंब से दूर जाती है, यानी कि ये आपका अविलंब है, ये हमारा क्या होता है बाबू, अविलंब होता है। तो सृष्टि में जो हमारी प्रकाश की किरण होती है वो हमारी अविलंब से दूर हट जाती है। यानी कि हम एक चीज देख रहे हैं कि सृष्टि में जो आपका आई का मान है वो आपका आर के मान से आपका कम होगा, यानी कि आर बड़ा होगा किससे, आई से। यानी कि जो आपका अपवर्तन कोण होगा वो आपका आपतन कोण से अधिक होगा। कब अधिक होगा, जब आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तब। क्लियर हुई होगी ये चीज। दूसरी चीज, फिर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लोग उसी जिस चौराहे का मैंने बात किया था उसी चौराहे पर आपका उसे भीड़ भाड़ लगी हुई है, तो वहां पर आप 20 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन आप आगे निकले और आगे देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, तो वहां क्या करेंगे, भगा के लेके निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में यहाँ पर आपने पहले सघन माध्यम में थे तो इसकी चाल कम थी, अगर जब आप विरल माध्यम में आप दोबारा गए तो उस स्थिति में आपने क्या किया, गाड़ी को भगाने लगे। ठीक उसी प्रकार प्रकाश की किरण के साथ होता है कि जब आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो सघन माध्यम में स्पीड उसकी कम होती है, लेकिन ज्यों ही वो आपकी विरल माध्यम में पहुंचती है तो वहां पर उसकी स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है। क्या होती है, उसकी स्पीड जो होती है वो ज्यादा तेज हो जाती है। यानी कि इस स्थिति में अगर हम लोग जो आपकी प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम लोग V1 माने, और जो आपकी यहाँ से आपके मीडियम 2 में आपकी प्रकाश की किरण जो चाल है उसे अगर V2 माने तो स्थिति में यह आपकी हो जाएगी V2 आपका अधिक हो जाएगा और आपका जो V1 है वो आपका कम हो जाएगा। यहां पर चाल, क्योंकि यहां पर लोग पास पास थे,
जो आपके ये वाला मीडियम था, इस मीडियम में जो आपके उसके अणु परमाणु जो भी थे वो आपके पास पास थे, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन दूसरे मीडियम में गई तो प्रकाश की किरण आपकी तेजी से आने लगी। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो। अब हम लोग एक चीज और जानेंगे कि आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स यानी कि आपका अपवर्तनांक क्या होता है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स अपवर्तनांक एक मिनट, आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है। जैसा कि मैं अभी बताया हूं कि जो आपका स्नेल का नियम था, यानी कि जो आपका स्नेल का नियम हमारा क्या था कि जो आपका साइन आपका आई होता है और साइन आर दोनों के ही अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि हम लोग बोल रहे थे वहां पर आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जो आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है वो आपका क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, जिसे हम लोग साइन आई से दर्शा रहे थे, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे हम लोग साइन आर से डिनोट कर रहे थे। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा। और इस स्थिति में जो आपका यन है, यन आपका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स है। साइन आई क्या है, ये आपका आपतन कोण की ज्या है, और साइन आर क्या है, ये आपका अपवर्तन कोण की ज्या है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो आपके जो आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होती है, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक आप लोग जान चुके होंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स आपके क्या होते हैं ये आप जान चुके होंगे। और दूसरी चीज जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ये जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका दोनों का अनुपात होता है
तो अगर हम लोग क्या करते हैं, पहले माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं बटे में आपका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हमारे पास इसमें, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 1n2। ये क्या बोलता है कि जो आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहां पर आता है n2 अपान n1 आता है। यानी कि इसको अगर हम लोग परिभाषित करेंगे कि हमारी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या, उस स्थिति में इसको अगर हम लोग परिभाषित करना चाहेंगे तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक वह आपके दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को ही हम लोग दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे। और अगर इस हिसाब से अगर हम लोग परिभाषित करेंगे तो यहां पर अगर हम लोग बोलेंगे कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपवर्तनांक तथा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। क्या, जो आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो आपके दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर क्या होता है, इस फार्मूले को हम लोग याद कैसे लिखेंगे, अगर हमें पूछ दिया 1n2, यानी कि अगर वो हमसे पूछ रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम लोग लिखेंगे ये आपका इस प्रकार लिखेंगे, इसको मैं लिख करके बता दे रहा हूं। अगर हमसे बोले वो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो उस स्थिति में हम लोग लिखेंगे 1n2 और इसका फार्मूला हो जाएगा कि जो बाद वाला होता है वो आपका n2 अपान n1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 हो जाएगा। यानी कि जो आपका दूसरा मीडियम है उस मीडियम का अपवर्तनांक तथा जो आपका पहला मीडियम था उस मीडियम के अपवर्तनांक से उसमें हम लोग भाग दे देंगे, तो हमें आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहां पर बोल दे कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष, क्या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो यहां पर क्या करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे 2n1, यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो सिस्टम ये आपका हो जाएगा n1 अपान n2। अब आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, आप एक चीज यहां पर देख रहे होंगे कि 1n2 अगर है तो बोल रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो उस स्थिति में जो आपका बाद वाला आ रहा है n2 अपान n1 कर रहे हैं, और जो आपका दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक अगर पूछ रहा है तो 2n1 कर रहे हैं, तो सिस्टम में n1 अपान n2 की जो आपका बाद वाला लिखा है वो आपका ऊपर लिखा जाएगा, जो आपका पहले लिखा गया था वो आपका नीचे लिखा जाएगा। यहां पर भी जो आपने बाद में लिखा हुआ था वो आपका ऊपर है, यानी कि 2 आपने बाद में लिखा था तो ये आपका n2 हो गया, और ये आपका 1 आपने पहले लिखा था तो ये आपका आगे हो गया। आई थिंक ये चीजें जो हैं ये आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है। क्या क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण हमारा क्या होता है। क्रिटिकल एंगल, अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल नहीं पढ़ेंगे तो इसके बाद जो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना होगा तो उसमें कुछ दिक्कत आएगी। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब हमारी प्रकाश की किरण कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्या, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। हमने एक चीज अभी आप लोगों को नोट में बताया था कि अगर हमारे पास कोई प्रकाश की किरण है, अगर उस प्रकाश की किरण को हम लोग आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजें तो वो क्या करती है, वो आपके अभिलंब से दूर भागती जाती है। क्या करती है, अभिलंब से दूर भागती जाती है। अगर हम लोग आपतन कोण का मान ऐसे लेते हैं तो प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे चली गई। अगर हम लोग आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दें तो प्रकाश की किरण थोड़ी सी और इधर हो जाएगी। अगर हम लोग आपतन कोण का मान और बढ़ा दें तो प्रकाश की किरण इधर हो जाएगी और एक और ऐसी स्थिति आएगी कि आपतन कोण का मान यहां पर कर दें तो ये आपकी ऐसे हो जाएगी, अपवर्तित किरण आपकी यहां ऐसी हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आपका आपतन कोण का मान क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर होती जाती है। क्या करती है, अभिलंब से दूर होती जाती है और एक ऐसी स्थिति आएगी और आपतन कोण का एक ऐसा मान आएगा कि उस स्थिति में जो आपकी अपवर्तित किरण है वो आपके अंतरापृष्ठ यानी कि इंटरफेस जो है उसके समांतर हो जाती है। इस स्थिति में जो हमारा आपतन कोण होता है उसी आपतन कोण को ही हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आई थिंक ये जो चीज है आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जो आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जब हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस स्थिति में अगर हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो आपका जो आपका परावर्तन कोण अपवर्तन कोण का मान क्या करता है, बढ़ता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है और एक ऐसा आपतन कोण का मान आता है जिस पर जो आपकी अपवर्तित किरण होती है वो आपकी अंतरा पृष्ठ के समांतर हो जाती है या फिर उस स्थिति में जो आपकी अपवर्तित किरण होती है या आपतन कोण का मान जो आपका हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो उस स्थिति में जो हमारा आपतन कोण होता है उसी आपतन कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आपका क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जिसे हम लोग IC से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू, IC से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं उसके लिए फिगर बनाऊं, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आपको जो आपको हैंड रिटेन नोट यूपी क्लासेस सेकंड सेमेस्टर के नाम से बना हुआ है उस पर हमें आप लोगों को मिलती है। ये आपका हो गया, ये आपका अंतरापृष्ठ हमने समझ लिया, ये आपका अविलंब हो जाता है। हम लोग आपतन कोण कोई है आई है और जो प्रकाश की किरण वो आपके अंतरापृष्ठ के समांतर हो जाती है यानी कि जो उसका अपवर्तन कोण है वो आपका 90 डिग्री आ जाता है। तो सिस्टम जो आपका आई है, आई को ही हम लोग IC बोल देते हैं और इसे ही हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। और अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके, अब आई थिंक जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है, क्रांतिक कोण होता है, इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है इसके ऊपर चलते हैं।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? मैंने बताया कि जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TIR बोल देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। ये क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारी पूरी प्रकाश की किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, ये आपका डेंस मीडियम हो गया यानी कि सघन माध्यम, ये आपका रेयर मीडियम हो गया, ये आपका विरल माध्यम। तो हम जानते हैं कि जब हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो उस स्थिति में अगर हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, तो आपके अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपतन कोण का मान, जब आपका आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान अगर आपका अंतरा पृष्ठ के समांतर हो जाता है, उस स्थिति में जो आपका आपतन कोण होता है उसे हम लोग IC बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अगर हम लोग क्या करें, आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से अधिक कर दें, तो उस स्थिति में आपकी जो प्रकाश की किरण होगी, क्या होगी, जो आपकी प्रकाश की किरण होगी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इसी घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को ही हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी कि उसे ही हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। कि मैंने बताया कि जब आपकी कोई प्रकाश की किरण है, आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वह आपका आपतन कोण का वह मान होता है जिस स्थिति में आपका जो अपवर्तन कोण होता है वो आपका 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि आपतित किरण आपके अंतरा पृष्ठ के समांतर हो जाती है। तो अगर हम लोग आपतन कोण का मान IC से अधिक रखें, क्या करें, I जो आपतन कोण का मान IC से अधिक रखें, तो उस स्थिति में हमारी प्रकाश की किरण आपका अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को ही हम लोग पूर्ण आंतरिक आपका परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो उस स्थिति में जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपवर्तित होकर पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, उसी घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अब इसका अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे आप लोग, हीरा होता है, हीरे में क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वह क्या करता है, चमकता है। दूसरी चीज, कभी आप लोग रोड पर जा रहे होंगे, रोड पर अगर दोपहर में 1-2 बजे अगर आप कहीं जा रहे हो, तो उस स्थिति में कुछ दूरी पर अगर आप देखते हैं कि आपको क्या दिखाई पड़ता है, वाटर दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, वाटर। लगता है कि रोड पर क्या है, पानी है, लेकिन अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि वहां पर पानी नहीं है। वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो आपकी लाइट आ रही है, प्रकाश जो आपका सूर्य से आ रहा होता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसी के कारण वह हमें दिखाई देता है। ये जो सारी चीजें हैं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अगला जो आपका लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा, उस लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आज की क्लास में यहीं पर बंद करता हूं।